वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक शर्मा ओपियोड यूज डिसऑर्डर सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जो कि सब टाइप है सब्सटेंस यूज़ का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो लेट स्टार्ट ए टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपियोड यूज डिसऑर्डर्स। ओपियोड बेसिकली क्या है, नारकोटिक्स और एक हेरोइन जो प्रोडक्ट आता है उनका यूज़ करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी प्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव आर मॉर्फिन एंड हेरोइन। जो डिपेंडेंसी प्रोड्यूसिंग करते हैं ओपियोड्स में वो कॉमनली हेरोइन और मॉर्फिन है। बेसिकली अभी मॉर्फिन का क्या है, लीगली कर दिया गया है। अगर कोई भी परचेज करेगा मॉर्फिन तो उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ की जाती है, तब जाके मॉर्फिन इश्यू होती है। तो ये सब क्या है, लीगली कर दिया है मॉर्फिन और हेरोइन को। द कॉमनली एब्यूज ओपियोड नारकोटिक्स इन आवर कंट्री आर हेरोइन। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ओपियोड्स में वो नारकोटिक्स है, और हमारे देश में ज़्यादातर यूज़ हेरोइन का किया जाता है। हेरोइन के अंदर जो आने वाले ड्रग है लाइक ब्राउन शुगर और स्मैक। नेक्स्ट है मोस्ट या मोर ओपियोड्स यूजर्स हैड बिगॉन विद चेजिंग हेरोइन। जो ज़्यादातर नशा करने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर ओपियोड यूज़ करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा हेरोइन को पसंद करते हैं। और इसका यूज़ जो करते हैं, इनहेल द स्मोक और चेजिंग द ड्रैगन, या तो उसको इनहेल करते हैं या फिर उनको और मेथड्स के थ्रू यूज़ करते हैं। ज़्यादातर उनको स्मैक वगैरह है उसको इनहेल किया जाता है। दे ग्रेजुअली शिफ्टेड टू निडल यूज़, और काफ़ी लोग इसको निडल के थ्रू भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स हैव बिकम ए हाई रिस्क ग्रुप ऑफ HIV। हाई रिस्क ग्रुप ऑफ फॉर HIV। जो बेसिकली पर्सनस हैं जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, तो उनको क्या है, सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं HIV होने के, क्योंकि ये एक दूसरे से शेयर करते हैं इंजेक्शंस को, तो पर्सनस में रिस्क बढ़ी जाती है HIV होने की। डेफिनेशन: ओपियोड डिपेंडेंसी क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स taken together, indicative repeated and continued use of opioid drugs despite significant problems related to use opioid। ओपियोड डिपेंडेंसी क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया और कॉग्निटिव हो गया। ये सारे सिम्टम्स एक साथ चलते हैं, और जब रिपीटेड यूज किया जाता है ड्रग्स का तो पर्सन क्या करता है, इसके डिपेंडेंट हो जाता है और इससे फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर्सन्स को फेस करनी पड़ती हैं, या बोला जाए इसके रिगार्डिंग पर्सन्स को काफ़ी सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग ओपियोड यूज डिसऑर्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स में फर्स्टली आएगा एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अपैथी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सबनॉर्मल टेम्परेचर, पिन पॉइंट पीपल्स, इन लास्ट स्टेज डिलेड रिफ्लेक्स, थ्रेडी पल्स और कोमा। जो कॉमन सिम्टम्स हैं, पहले सबसे ज़्यादा जो पर्सन से नशा करता है उसके बाद जो पर्सन को जो सिम्टम्स आते हैं, फीचर्स आते हैं, वो अपैथी हो गया। दैट मीन्स पर्सन के क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा पर्सन में, और काफ़ी सैडनेस रहेगी पर्सन के अंदर। ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट डाउन रहेगा, ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा, और रेस्पिरेटरी भी, ब्रीथ भी क्या होगा, डिप्रेस्ड रहेगा या फिर कम आएगा, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल रहेगा, और पीपल्स भी पिन पॉइंट रहेंगे पर्सन्स के इस कंडीशन में। और लास्ट में आके जो लास्ट स्टेज होती है ओपियोड यूज डिसऑर्डर्स की, तो उसमें क्या होगा, पर्सन्स का डिलेड रिफ्लेक्स होगा, बहुत कम लेट रिफ्लेक्स देगा, और थ्रेडी पल्स होगा, पल्स भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, और हो सकता है कि पर्सन कोमा में भी जा सकता है। कंटिन्यूड है सिम्टम्स। तो नेक्स्ट आता है विड्रॉल जो सिंड्रोम है या विड्रॉल सिम्टम्स हैं। इट रेयरली प्रोड्यूस ए लाइफ, ये कभी कभी होते हैं, जैसे थ्रेटनिंग सिचुएशंस,
थ्रेटनिंग एसोसिएशन कभी कभी आ सकते हैं पर्सन की लाइफ में जब सीवियर हो जाएगी तब। कॉमनली जो सिम्टम्स हैं इंक्लूड विड्रॉल सिम्टम्स विगेन विद इन 12 आवर्स ऑफ लास्ट डोज, 12 घंटे से ज़्यादातर रहते हैं। पीक जो टाइम है इसका 12 टू 24 टू 36 मतलब दो दिन से 2 दिन तक तो कम से कम रहते ही हैं। और ज़्यादा अगर रहता है तो फिर 5 टू 6 डेज़, जब पर्सन ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है इसका या ओवरडोज ले लेता है तब जाके 5 टू 6 डेज़ तक इसका नशा रहता है पर्सन के अंदर। ये जो विड्रॉल फीचर्स हैं वो रहते हैं। जो अनदर जो सिम्टम्स है जैसे वाटरी आइज़ हो गया, आँखों में पानी रहेगा पर्सन में, रनिंग नोज रहेगी या विंग रहेगा, या दैट मीन्स पर्सन जो क्या है उबासी आती रहती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी पर्सन को, इरिटेबिलिटी रहेगी, ट्रेमर्स आएगा, एंजाइटी रहेगी, स्वेटिंग भी देखा जा सकता है पर्सन के अंदर, क्रैम्प भी होंगे, नोजिया, डायरिया, इंसोम्निया, राइज्ड बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये सारे क्या है विड्रॉल फीचर्स हैं पर्सन जब ड्रग नहीं लेगा इतने टाइम के बाद में, या फिर जब पर्सन ड्रग के बाद में बाहर निकल के आता है, तो ये सारे फीचर्स पर्सन में देखे जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ओपियोइड ओवरडोज, ट्रीट विद नार्कोटिक एंटागोनिस्ट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एनालॉक्सोन और नेल्ट्रेक्सोन, ये 2 ड्रग्स हैं यूज़ करते हैं पर्सन को जो ओवरडोज हो जाता है उसको कम करने के लिए। सेकेंड स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन। विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड बाय मेथाडोन, क्लोनाडेन और नेल्ट्रेक्सोन। नेक्स्ट है एंड बुप्रोफेंस एट्सेट्रा। ये जो ड्रग्स हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आती हैं पर्सन के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करने के लिए वो ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी लाइक आफ्टर द डिटॉक्सिफिकेशन फेज द पेशेंट इज मेंटेन्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट्स मेथाडोन। जो मेंटेनेंस थेरेपी है ये जब पर्सन को डिटॉक्सीफाई किया जाता है उसके बाद देते हैं, तो उसके लिए जो कम से कम जो ड्रग रहेगा या फिर जो पर्सन के लिए मेडिसिन दी जाएगी वो मेथाडोन होगा ड्रग्स का यूज़ करेंगे। मेंटेनेंस ओपियोइड एंटागोनिस्ट, साइकोलॉजिकल मेथड्स लाइक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी। ओपियोइड्स के मेंटेनेंस के टाइम में ये सब ड्रग देने के बाद में फिर पर्सन्स के लिए जो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है या मेथड है या बोला जाए साइकोथेरेपीज़ हैं, उसमें कॉमनली जो यूज़ करने वाले थेरेपीज है बिहेवियर थेरेपी हो गया, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया, फैमिली थेरेपी हो गया। ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं ओपियोइड्स के ओवरडोज को या फिर ओपियोइड्स को कम करने के लिए, पर्सन कम यूज़ करे उसके लिए। और नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। इलिसिट ड्रग्स यूज, पार्किंसंस या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ट्रांसवर्सन्स, माइलेटाइटिस। तो ये क्या है जो पर्सन से यूज़ हुआ तो ये डिजीज कंडीशन पर्सन में देखी जा सकती है। और इंट्रावीनस यूज़, पर्सन जब स्किन में इंजेक्ट करेगा तो उसकी जगह क्या होगा रेडनेस आएगी या फिर वहाँ थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो सकता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पर्सन देखा जा सकता है, एंडोकार्डियाटिस या फिर सेप्टिसीमिया, एड्स, वायरल हेपेटाइटिस, टेटनेस, ये सब तरह के कंडीशंस देखी जा सकती है पर्सन में। सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ओपियोइड यूज डिसऑर्डर्स के। इन्वॉल्व इन क्रेनियल एक्टिविटीज़, पर्सन्स में इसमें क्रेनियल एक्टिविटीज़ में भी देखा जा सकता है। जो क्रेनियल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगे पर्सन्स के डिक्रीज़ हो जाएंगे या फिर एबनॉर्मल हो जाएंगे बोला जाए तो। ऐसी कंडीशंस में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पर्सन्स में देख जा सकते हैं ओपियोइड वाले में। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।